हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद प्रॉब्लम नंबर 6। कुछ इश्यूज की वजह से लास्ट डे हमारा ने कल क्लास ना ले पाए हम। बट येस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम नंबर 6 तक किया था। मैंने प्रॉब्लम नंबर 7 8 आपको होमवर्क दिए थे, शायद 7 8 9 ऐसे 3 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे। प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ते एक करके हम सॉल्व करते हैं और बढ़ते चलते हैं। आप लोगों के दिल में डाउट आ सकता है कि सर प्रॉब्लम नंबर 7 तो अंडर सब्सक्रिप्शन का था। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपने होमवर्क कैसे दे दिया? कोई नहीं, मैं चाहता था आप दिमाग लगा पाते हैं क्या, देखते हैं। जिन्होंने दिमाग लगाया अच्छी बात है, जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया कोई बात नहीं, आज है हम साथ में जुड़ेंगे, मेरे साथ करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो हमसे सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? श्योर, आगे बढ़ो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वो? 20%। यानी 10 का शेयर कितने में इशू होने वाला है? 12 में। मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिखना चाहूँ तो रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं ना। हाउ मेनी शेयर्स वी वांट टू इशू? हाउ मेनी शेयर्स वी वांट टू इशू? बताओ तो, हाउ मेनी शेयर्स वी वांट टू इशू? कितने शेयर्स इशू करना चाह रहा हूँ मैं? 10,000। आई वांट टू इशू 10,000 शेयर्स। अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका फेस वैल्यू कितना है बोल रहा है वो? फेस वैल्यू इज 10। फेस वैल्यू इज 10। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। दीज आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 12। 10 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू होगा तो 10%, 10 रुपए का 20% के हिसाब से प्रीमियम 2 रुपए आएगा। तो इशू प्राइस हो जाएगा 10 + 2 12 रुपए। ठीक है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिलने वाला है आपको? एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिलेगा आपको? 9,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा टू द फॉलोइंग एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, अलॉटमेंट वॉज मेड इन फुल। अलॉटमेंट वॉज मेड इन फुल एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। देखो वहाँ ढंग से पढ़ना। एप्लीकेशन पे 1 रुपया मंगाया, कॉल कैसा कैसा किया वो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते, फिर मैं एक साथ पूरे क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन पे 1 रुपया मंगाया, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मंगाया, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये मंगाया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड करके। अब बैलेंस इन फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल पे उन्होंने बैलेंस मंगाया। बैलेंस मंगाया मतलब जितना भी पैसा बच गया वो फाइनल कॉल पे मंगाया। मैं एक चीज बता, फाइनल कॉल की अगर मैं टोटल निकालूं यहाँ पे, मैं बता ये कॉल, ये जो टोटल है ये कॉल है ना, कॉल की टोटल क्या आनी चाहिए? फेस वैल्यू या इशू प्राइस? ये कॉल है, कॉल का टोटल क्या आनी चाहिए? फेस वैल्यू या इशू प्राइस? हेलो, कॉल की टोटल क्या आनी चाहिए? इशू प्राइस, बराबर है। कॉल की टोटल क्या आनी चाहिए? इशू प्राइस। हमने कॉल की टोटल ले ली, नहीं इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब टोटल कितनी आएंगी? 12 ना। टोटल कितनी आ जानी है इसकी? 12, यस और नो? टोटल कितनी आ जाएंगी? 12। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, अगर ये 12 होना चाहिए तो बैलेंस इन फाइनल कॉल, ये जो फाइनल कॉल का बैलेंस बचा हुआ है वो कितना बचना चाहिए? 1 + 2 + 5 टोटल कितना हो रहा है? 8। बैलेंस कितना बचेगा? 4। तो ये 4 रुपये का फाइनल कॉल है। 4 रुपये का क्या हो गया आपका? फाइनल कॉल। 1 रुपये का एप्लीकेशन है, 2 का अलॉटमेंट है, 5 का फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल 4 रुपये का। तो बैलेंस ये कैसे निकाला मैंने? 4 रुपये। अगर जानना है तो सिंपल है, 1 + 2 + 5 + x। फाइनल कॉल का बैलेंस नहीं पता था, उसको x इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। 1 + 2 + 5 कितना होता? 8 + x इज इक्वल टू 12। ये इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 - 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, है ना? x इज इक्वल टू 4। वो 8 इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो गया, 12 - 8, x इज इक्वल टू 4। 4 रुपीज़ हमने वहाँ ले ली। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो एंट्री पास करने के लिए हमको चाहिए होती है फेस वैल्यू। एंट्री पास करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? फेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू कैसे निकालोगे? -2 इज इक्वल टू 10। फेस वैल्यू इज -2 इज इक्वल टू 10। ये 2 रुपए का जो फेस वैल्यू है ये इंक्लूडेड है, कहीं तो भी इंक्लूडेड लिखा है क्वेश्चन में? देखो क्या लिखा है वाले क्वेश्चन में, 2 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम इज इंक्लूडेड। जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करे, दिखने लगेगा। 2 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम इज इंक्लूडेड विथ
बोलो तो 2 रुपए का प्रीमियम इज इंक्लूडेड विथ, किसके साथ इंक्लूड किया हुआ है? फर्स्ट कॉल के साथ। सब किसके साथ इंक्लूड किया हुआ है? फर्स्ट कॉल के साथ। तो आपको नहीं लगता जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है? मतलब बेसिकली वी हैव टू माइनस, विल हैव टू माइनस ₹2। तो आपका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस करके? 3। 2 रुपए माइनस करोगे तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब आपके फेस वैल्यू, बाकी फेस वैल्यू की टोटल क्या है? 1 2 3, ये 4। देख लो टोटल मार के देख लो, 10 आ गई क्या? मतलब एप्लीकेशन में फेस वैल्यू 1 रुपए है, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 2 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे फेस वैल्यू 3 रुपए है, फाइनल कॉल पे फेस वैल्यू 4 रुपए है। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 4। तो ऐसे हमारी 4 अलग अलग फेस वैल्यूज आ गई। एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग, फर्स्ट कॉल की अलग, फाइनल कॉल की अलग। अब तक इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें बोली हुई थी। नीचे कुछ बोला है पास द एंट्री एंड एवरीथिंग, वो सब अभी हम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ तक समझा क्या? क्या क्या दिया था एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वी वांट टू इशू, हम इशू करना चाह रहे हैं 10,000 शेयर्स। हमको एप्लीकेशन आई 9,000 की। तो ये बेसिकली 9,000 की जो एप्लीकेशन आई ना, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। करना क्या पड़ता है मैं बताता हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था। ओवर सब्सक्रिप्शन में ऑप्शंस भी बताए थे मैंने। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? या तो रिजेक्ट कर दो, या तो प्रोराटा, या तो गो फॉर बोथ। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा वो बता रहा हूँ, 2 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। उसके बाद हमको 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इशू किया तो 2 रुपए का प्रीमियम था। ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है, ये प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रुपए का जो प्रीमियम है, दिस 2 रुपए का प्रीमियम इज इंक्लूडेड विथ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के साथ इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए का प्रीमियम था तो 2 रुपए माइनस करके फेस वैल्यू 3 निकाली। बैलेंस इन फाइनल कॉल 4 रुपए का बैलेंस था। वाई? क्योंकि जो कॉल की टोटल है, जो कॉल की टोटल है वो इशू प्राइस आनी चाहिए। जो कॉल की टोटल है वो क्या आनी चाहिए थी? आपकी इशू प्राइस। ठीक है, हाँ या ना? वीडियो वीडियो ब्लर दिख रहा है तो बेटा आपके शायद एंड पे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकियों को वीडियो प्रॉपर दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है? बराबर है, बराबर है। एक बार देखो बेटा, इंटरनेट का कोई इश्यू तो नहीं है आपके एंड पे? जिनको वीडियो नहीं दिख रहा था वो जुड़ गए हमारे साथ। देखो हमने क्या किया, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 5, फाइनल कॉल पे 4, टोटल 12 रुपए मंगाए। कितने रुपए मंगाए हमने? 12, जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम था। 2 रुपए का प्रीमियम माइनस करके फेस वैल्यू आ गई 10। 2 रुपए का प्रीमियम हमने कहाँ माइनस किया, या हमने कहाँ एडजस्ट किया? विथ फर्स्ट कॉल। 2 रुपए का प्रीमियम हमने कहाँ एडजस्ट किया? विथ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में हमने 2 रुपए माइनस कर दिए तो हमारा प्राइस आ गया 3। तो वो फेस वैल्यू हो गया 1 2 3 4, ऐसा फेस वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जरा ध्यान देना, अंडर सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ। वी वांट टू इशू 10,000 शेयर्स। हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? 10,000। बट वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन ओनली फॉर 9,000 शेयर्स। उसको एक बार देखना ध्यान से, उस पर कुछ डिस्कशन मुझे करना है। हम इशू करना चाह रहे हैं 10,000 शेयर्स, बट हमारे को एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया है? 9,000 शेयर का। तो आपको नहीं लगता जो 1,000 शेयर्स का अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे हम, 1,000 शेयर्स का क्या हुआ है? वो अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब क्या? हम इशू करना चाह रहे हैं बट हमको एप्लीकेशन नहीं आया। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या हो गया कि हम इशू करना चाह रहे हैं, बट हमको वो एप्लीकेशन आया ही नहीं। मतलब लोगों, हम 10 देना चाह रहे हैं, लोग 9 ही मांग रहे। समझो क्या बोल रहा हूँ। हम 10 लेना चाह रहे, हम कितना लेना चाह रहे हैं? 10, बट लोग 9 ही मांग रहे, 9 ही दो बोले, 10 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो अब हम जो 9 मांग रहा है उसको जबरदस्ती 10 पकड़ा सकते हैं क्या? आप गए एक दुकान पे गए, आपने बोला कि एक पेन दो, वो जबरदस्ती 2 पकड़ा सकता है क्या आपको? आपको जितना चाहिए आप उतना ही लोगे, आपको जितना ही चाहिए आप उतना ही दोगे। देना है तो दे, नहीं तो मत दे। उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको, जितना मांगा उतना दे। अब जिस 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 एप्लीकेंट ने अगर 9,000 शेयर्स ही मांगे, हम उसको जबरदस्ती 10,000 चिपका सकते क्या? वी वांट टू इशू 10,000, बट आगे वाला 9,000 ही खरीदना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9,000 ही अलॉट करूंगे। आप 10,000 अलॉट नहीं कर सकते, जबरदस्ती 1,000 शेयर किसी को चिपका नहीं सकते। अंडर सब्सक्रिप्शन में वी आर गोइंग टू कंसीडर 9,000, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जितने से भी है एप्लीकेशन है 9,000 का, वी आर गोइंग टू कंसर्न दैट 9,000 फॉर पासिंग द जर्नल एंट्री।
प्लस मैं आपको एक चीज बता दूं, इफ यू वांट टू इशू आवर शेयर्स, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, इफ यू वांट टू इशू आवर शेयर्स वी रिक्वायर्ड अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए 90% का। हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आ जाना चाहिए? 90% का सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास यदि 90% ऑफ द एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं करते तो आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। मैं आप इशू करना चाह रहे थे 10,000, इशू कितना करना चाह रहे थे आप? 10,000। आपको एप्लीकेशन एटलीस्ट 9,000 की आई तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये लॉ में लिखा हुआ है। इसका कारण भी है, आप अगर 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रहे थे तो आपको उतने पैसे की जरूरत थी। अगर उतने पैसे नहीं मिलेंगे तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप शेयर्स इशू करना चाह रहे थे, आप वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं पाओगे। चांसेस ये है कि आप लोगों का पैसा डुबा के बैठ जाओगे। तो कंपनी लॉ ने प्रोविजन ही बना लिया, बेटा तेरे को अगर जितने शेयर्स चाहिए थे तो एटलीस्ट 90% आएंगे तो ही तू शेयर्स अलॉट कर, नहीं तो तू सबका पैसा वापस कर। 90 से कम है तो सबका पैसा वापस। 90% से अगर कम एप्लीकेशन आई, जैसा गिवन एग्जांपल में 10,000 शेयर्स इशू करने थे, 10,000 का 90% 9,000 होता है, तो एटलीस्ट 9,000 के एप्लीकेशन आई तो ही आप शेयर्स इशू कर सकते हो। अदरवाइज अगर 8,000 आई होती, 9 की जगह अगर आपका एप्लीकेशन अंडर सब्सक्राइब 8,000 से होता तो आपने 90% सब्सक्राइब किया कि 90% से नीचे ही सब्सक्राइब हुए आपके शेयर्स? 90 से नीचे, तो आपको you'll have to reject, you'll have to refund every shares. That is called as minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, 90% लोगों ने एटलीस्ट अप्लाई कर लेना चाहिए। 90% शेयर्स के लिए एटलीस्ट एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 90% शेयर्स का एप्लीकेशन नहीं आया तो आपको सबको पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। समझा क्या? बट एक चीज मैं पहली बता रहा हूँ, एग्जाम में ध्यान रखना, अकाउंट्स अलग है, लॉ अलग है। थियरी में पूछा तो लिख के आ जाना मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। थियरी में बोला है तो लिख देना मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी ऐसा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो सॉल्व कर देना, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेते हुए सॉल्व कर देना, उसमें लॉ मत घुसेड़ देना। लॉ अलग, अकाउंट्स अलग। तो यहाँ पे हम कौन से नंबर ऑफ शेयर्स को बेस लेके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन? 10,000 को बेस लेके सॉल्व करेंगे कि 9,000 को बेस लेके सॉल्व करेंगे? कम ऑन हरी अप, हेल्प मी आउट। किसको बेस लेके सॉल्व करेंगे हम, 10,000 या 9,000? 9,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना भी शेयर हमारा अंडर सब्सक्राइब्ड है उसको बेस लेके हम सॉल्व कर देंगे, उसको बेस लेके हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप किसी को डाउट नहीं है। बढ़ू आगे, चलो आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। पूरी समरी आपके पास में 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है आपको, तो आप 9,000 इशू करोगे। अब तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। जो बीच बीच में चले गए थे, हमारे बीच में नहीं थे, वापस आए, समझा क्या? उनको आना जाना कर रहे थे, एक बार नो डाउट लिख दो ताकि वो सब नाम ऊपर चले जाए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट सर। चलो आ जाओ, चलो बढ़ेंगे आगे। ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान दो, वी वांट टू इशू 9,000 शेयर्स। हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? 9,000। फेस वैल्यू 10 है, 12 रुपए पे इशू हो रहा है, 2 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, 2 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। लेट्स सी, एप्लीकेशन पे 1 रुपए मंगा रहे, बोलो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री बोलो पटाख से। रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? पैसा आया। झगड़ लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने लूँ यहाँ पे, 10,000 या 9,000? 9,000 इंटू 1, ये एक्सीडेंट पॉइंट है, संभालना। 10,000 नहीं रहेगा यहाँ, कितने शेयर्स रहेंगे? 9,000। 10,000 शेयर्स नहीं रहेंगे। हमको एप्लीकेशन आई 9 की ना, तो हम अलॉट भी कितने शेयर्स पे कर देंगे? 9 पे। अलॉट भी कितने शेयर्स पे कर देंगे? 9। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? आज तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी, थोड़ा सा मेरे साथ रहो, हाँ जुड़े रहो। समझ रहा है तो एक बार रिस्पॉन्स करो, ठीक है? बढ़ू आगे यहाँ से। रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट के बाद अगली एंट्री। यस 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 यस, ठीक है। एक मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ तब यस मत चिल्लाना, ठीक है? बस डरा देते हो आप। अब अगली एंट्री काय की पास करोगे? ड्यू की। अगली एंट्री काय की पास करोगे आप? ड्यू।
बस ड्यू की एंट्री में क्या होगा, ड्यू की एंट्री बोलो पटाख से, ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तभी तभी आवाज में मेरे को ये आवाज सुनाई दी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका शेयर्स कितने लोगे आप? शेयर्स 9000 थे तो कितना? नहीं बेटा, 9000 इंटू एक, फेस वैल्यू एक ही है ना, एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में फेस वैल्यू एक ही है, एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में फेस वैल्यू एक है, अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में दो है, हर एक की अलग अलग, हर एक की फेस वैल्यू अलग अलग। जिनने 12 बोला बेटा, 12 नहीं, एक, 9000 इंटू एक। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया एप्लीकेशन स्टेज। अगला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। पता अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करते हो, अलॉटमेंट में प्रीमियम है या नहीं है? प्रीमियम अलॉटमेंट में कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल में? तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, सिंपल है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। बोलो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9000 इंटू टू, 9000 इंटू टू जमता है यहाँ तक? 9000 इंटू टू का एप्लीकेशन ड्यू हो गया, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, सॉरी अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री बोल दो एक बार फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9000 इंटू टू, 9000 इंटू टू यानी 18000। ये अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, हाँ या ना? सानिया बेटा कोई डाउट है? हाँ सर बोला किसी ने, बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा हम फेस वैल्यू लेते हैं, तो उसमें 10,000 इंटू वन नहीं आएगा? 10,000 इंटू वन बेटा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। क्या लेते हैं हम? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। मैं एक मिनट सब बच्चों को बता दूं, उनके दिल का जो सवाल है वो क्या था, एक मिनट सुन लो। आपके भी अगर दिल दिमाग में वो सवाल आ रहा होगा तो क्या है कि सर ये जो 9000 है, आप ही ने पढ़ाया, आप ही ने पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। मैं एक चीज बताओ, मैंने इशू कितने शेयर्स किए? 10,000 किए कि 9,000 किए? 10,000। कुणाल का बोलना है 10। मैं वो चार्ट में लिख के बताओ, मैंने इशू कितने शेयर्स किए? 10,000 किए कि 9,000 किए? चार्ट में लिख के बताओ। कमान हरी अप, एक का बोलना है 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10 10 9 9 10। ओहो कंफ्यूजन यही था, इतनी देर से मैं जो समझा रहा था वो समझ में ही नहीं आया आपको। 2 मिनट ध्यान दो, ध्यान दो रे मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान दो। मैं इशू कितने करना चाहता हूं? आई वॉन्ट टू इशू, हाउ आई वॉन्ट टू इशू, आई वॉन्ट टू इशू। मैं कितने इशू करना चाह रहा हूं? जवाब दो बेटा। मैं कितने इशू करना चाह रहा हूं? 10,000। आई रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, तो मैं क्या, अगर 10 इशू करना चाहता हूं बट मेरे को एप्लीकेशन 9 की आई, मैं करना, मेरी इच्छा 10 देने की है बट एप्लीकेशन ही 9 की आई, तो मैं कितने इशू कर पाऊंगा? 10 इशू कर पाऊंगा कि 9 इशू कर पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं उन बच्चों से पूछूंगा जिन्होंने 10 लिखा है। कुणाल, हाँ देखो मैं पढ़ता हूँ नाम, एक मिनट। उनको समझा क्या? मैं ये समझा रहा था जब ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, यही तो समझा रहा था। मेरे को एप्लीकेशन 10 की आई, सुनो, मेरे को एप्लीकेशन 10 की, मैं इशू करना चाह रहा हूँ 10 बट एप्लीकेशन ही 9 की आई ना। मैं जबरदस्ती चिपका सकता हूँ? 9 नहीं 10 लग रहा, ऐसा बोल सकता क्या मैं किसी को? जब 9 की ही एप्लीकेशन आई तो मैं चाह कर भी 10 इशू नहीं कर सकता। आई विल एंड अप इशूइंग 9,000 ओनली। अगर बेटा, हाँ एक मिनट एक मिनट, अगर बेटा मैंने ऐसा किया कि नहीं सर आपने बोला था हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, तो मैं यहाँ 9,000 की जगह आप बोलोगे सर 10,000 इंटू एक लिखो, उसका मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको? आप जबरदस्ती शेयर चिपका रहे हो, आप 1,000 के शेयर जबरदस्ती उन एप्लीकेंट्स को चिपका रहे हो। मैं चिपका सकता हूँ क्या जबरदस्ती शेयर? मैं जबरदस्ती माल बेच सकता हूँ क्या? एग्जाम्पल भी लिया था, आप एक पेन खरीदना चाहते हो तो दुकानदार 2 पेन चिपकाएगा क्या? मैं 2 रख 2 ही दूंगा, नहीं दूंगा, मत दे, मेरे को एक चाहिए, देना है तो दे।
उसी तरह वो शेयर होल्डर बोलेंगे हमको 9,000 ही चाहिए, देना है तो दे, नहीं तो रहने दे, नहीं होना जबरदस्ती थोड़ी लेंगे, बराबर है। तो मेरे को एक चीज बताओ, वापस मैं पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों ने 10,000 लिखा था बेटा, मैं वापस पूछ रहा हूँ, मैं कितने शेयर्स इशू करूंगा, 10,000 या 9,000? 9,000। एक मिनट पढ़ूंगा मैं बच्चों के नाम जिन्होंने 10 लिखा था बेटा, उन लोग मेरे को एक बार जवाब दे दो, समझाए क्या? 9,000। कौन कौन थे? शांतनु, अजित, परिमल, दरवान, विधि, लेसिका, समझा क्या? यस यस यस। अभी भी किसी के दिल में डाउट है सर यहाँ 10 आना चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 9 ही आएगा, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 9। कैपिटल में यस मैंने ही बोला था फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, बट अब जो हमारी एप्लीकेशन है वही इशूड हो जाएंगे, क्योंकि हमको अंडर सब्सक्राइब्ड है। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो जितने एप्लीकेशन आए उतने ही अलॉट कर दो, जितने एप्लीकेशन आए उतने ही क्या कर देंगे हम? अलॉट कर देंगे, ठीक है। गुड सानिया, आपने पूछा। बाकी जो नालायक थे ना, जिन्होंने 10 लिखा, शर्म किस बात की आ रही है तुमको पूछने से? सानिया गुड। बाकी रे पूछो ना, मैंने कभी डांटा क्या तुम? नहीं पूछोगे तो डांटूंगा मैं, नहीं पूछोगे तो डांट पड़ेंगे। अब 10 लिख रहे हो बेटा, आप लोगों को लगा नहीं क्या 10 लिखना चाहिए? तो आप सर 9 9 9 9 पूरा क्वेश्चन 9 से क्यों सॉल्व कर दिया आपने? पूछो रे पूछो, मैं इतनी बार इतनी चीजें आपको बोला हूं। आपको अगर लगता है तो चैट पे लिख दो, सिर्फ प्राइवेट चैट का भी ऑप्शन दिया। मैं नाम नहीं पढ़ रहा बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसा? सर 10 क्यों लिखे? इतना ही लिख देते तो समझ में आ जाता था मेरे को, कि आपको वो अभी भी नहीं समझा। बेटा अभी भी समझा है क्या? बताओ, मैंने 10 क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया और 9 क्यों लिया, ये समझा है सभी को? Yes. किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? गो अहेड। चलो मेरे को एक चीज बताओ, हम 9,000 शेयर्स इशू कर रहे, क्योंकि हमको एप्लीकेशन ही उतने किया है, हम जबरदस्ती किसी को शेयर चिपका नहीं सकते। आई होप ये चारों एंट्रीज क्लियर है सभी को। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, अब प्रीमियम का पैसा हमको फर्स्ट कॉल में मिल रहा है। प्रीमियम का पैसा हमको कब मिल रहा है? फर्स्ट कॉल में। ये देख लो, प्रीमियम का पैसा हमको कब मिल रहा है? फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में अब क्या होगा, ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे, चकलस नहीं करेगा कोई। अब जब प्रीमियम का पैसा मिलेगा तो पहले काय की एंट्री पास करेंगे हम? एप्लीकेशन रिसीट की या ड्यू की? बोलो कमान हरी अप। सबसे पहले ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या होंगी? ड्यू में याद रखना प्रीमियम भी है। ड्यू की एंट्री क्या होंगी बोलो? Equity share first call account debit टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी लिख देता हूँ। चलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्या जाता है? फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ कॉल की अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। कैपिटल में क्या जाती है? अमाउंट ऑफ कॉल या अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू? ना 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 ना, फर्स्ट कॉल में फेस वैल्यू जाती है कि कॉल जाता है? कितना लिखेंगे? हाँ 9,000 इंटू 5। यहाँ कितना जाएगा? 9,000 इंटू 5। कॉल 5 रुपए का है। सुन लो वापस, 2 मिनट सुनो। कॉल कितने का है? 5 रुपए का। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, यहाँ फेस वैल्यू जाएंगे 9,000 इंटू 3। मेरे को मंगना 5 रुपए 3 के बदले में। ऐसा ही हुआ ना, मेरे को मंगना 5 रुपए 3 के बदले में। देख लो ऊपर में क्या लिखा था, हमने मंगना 5 रुपए। हमने मंगना कितने हैं? 5 रुपए। 1 मिनट, हमने मंगना 5 रुपए 3 के बदले में। 5 रुपए मंगेंगे 3 के बदले में, तो आपको नहीं लगता 2 रुपए जो बच गए, 2 रुपए का फायदा हो गया? 3 के बदले में हमने 5 रुपए मांगे, हमने मंगे 5 है 3 के बदले में, तो 2 रुपए का फायदा है। फायदा कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। फायदा कौन सा अकाउंट में चला जाएगा आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम। समझा क्या ये? यही एंट्री हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। द ओनली डिफरेंस इन द लास्ट क्लास का एंट्री वॉज कि जो प्रीमियम की एंट्री थी वो एडजस्ट किसके साथ हुई थी? फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट? प्रीमियम, ये देखो लास्ट क्लास में हमने प्रीमियम को एडजस्ट किसके साथ किया था? विथ अलॉटमेंट। प्रीमियम को एडजस्ट किया था, वी हैव एडजस्टेड द प्रीमियम विथ अलॉटमेंट। क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने बोला था कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट प्रीमियम इज विथ अलॉटमेंट। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड, जो यहाँ दिया हुआ था, तो प्रीमियम विल बी विथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो प्रीमियम हमने किसके साथ लेना है अभी? फर्स्ट कॉल के साथ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्स्ट कॉल के साथ में प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा या प्रीमियम का एडजस्टमेंट अब हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे कि फर्स्ट कॉल के साथ करेंगे? फर्स्ट कॉल।
अच्छा, उसमें भी एक चीज मेरे को बताओ, जो प्रीमियम में एडजस्ट कर रहा हूँ ये रिसिप्ट की एंट्री में एडजस्ट किया हो कि ड्यू की एंट्री में एडजस्ट किया हो? बोलो हरी आप, रिसिप्ट की एंट्री में एडजस्ट हुआ है कि ड्यू की एंट्री में? ड्यू। ये याद रखना, पता नहीं स्टूडेंट आगे क्या गड़बड़ करते हैं, प्रीमियम एडजस्ट करने लगते हैं ड्यू के रिसिप्ट के साथ, जबकि प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होता है, रिसिप्ट की एंट्री या ड्यू की एंट्री? रिसिप्ट में सिर्फ फिजिकल कैश लेना है, खत्म रिसिप्ट। हाँ, रिसिप्ट में सिर्फ हमको कैश लेना है, रिसिप्ट में अब हमको सिर्फ क्या लेना है, कैश। अब बोलो ये समझा है? मैं वापस बोल रहा हूँ, 5 रुपए का कॉल था, 3 रुपए की फेस वैल्यू थी, 2 रुपए का प्रीमियम था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कॉल आता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में लिख भी देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। यहाँ क्या लिखते हैं हम, इक्विटी शेयर, इसमें हमेशा और हमेशा कॉल, इसमें फेस वैल्यू, और इसमें आप प्रीमियम या बैलेंसिंग फिगर जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू सही, बट कॉल फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉल, कितना मंगाया, हम उससे कितना पैसा मांग रहे, लेटर लिखते वक्त हम उसकी उधारी कितने की चढ़ा रहे, 5 रुपए की उधारी चढ़ाई, जिसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू था, 2 रुपए प्रीमियम था, तो उससे हम मांग 5 रुपए रहे, हम उससे मांग कितने रुपए रहे हैं, 5 रुपए की उधारी चढ़ाई हमने। ये समझा क्या यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदर आई मूव फॉरवर्ड। एक सवाल मेरे को पूछा गया है कि सर वो कॉल लिखना जरूरी है क्या? कॉल मतलब बेटा मेरे को ये समझ में आ रहा है, तो वो जो नीले कलर से लिखा है वो पूछ रहा है ना, जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है, अब वो नीले कलर से जो लिखा है उसी के लिए पूछ रहे हो? हाँ, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है? कॉल, फेस वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके समझ के लिए लिखा है मैंने, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद अगली एंट्री क्या पास करोगे, रिसिप्ट की। रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी, बोलो रिसिप्ट की एंट्री। अब मेरा एक सवाल है, पैसा कितना मिलेगा, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए? पैसा 5? अरे श्योर, अरे श्योर 5 रुपए मिलेंगे। कॉल कितने का था, कॉल कितने का था, 5, तो रिसीव भी कितना करोगे, 5। अरे पैसे मांगने थे ना, 3 रुपए की चीज 5 में बेची, 3 रुपए की चीज 5 में बेची, तो रिसीव 5 ही होगा ना। वी आर गोइंग टू रिसीव 9,000 इंटू 5, 9,000 इंटू 5 रिसीव, जितने का कॉल उतने का रिसिप्ट, जितने का कॉल, कॉल 5 रुपए का था तो रिसिप्ट भी 5 रुपए की होगी। इसको रिसिप्ट को फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं रहता, रिसिप्ट को लेना देना है कॉल से। कॉल यानी कितना पैसा मांगा, जितना मांगा उतना देगा ना। आपने मांगा 5 रुपए था, तो आगे वाला देगा भी कितना आपको, 5 रुपए, आगे वाला देगा भी कितना आपको, 5 रुपए। आई होप समझा है यहाँ तक। अगला है फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीप्ट। बोलो फाइनल कॉल ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगे, फाइनल कॉल कितने का है अभी, 4, नीले कलर से लिखा है। आस्था बेटा गुड, आपको समझा है। अब 2 मिनट शांत रहना, मैं किसी और से भी आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी भी आंसर्स दो, एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है जब से, उसी का आवाज आ रहा है मुझे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होंगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हो जाएंगे ये, 9,000 का कॉल है, 9,000 इंटू 4, 9,000 इंटू 4। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, रिसिप्ट की एंट्री बोलो, रिसिप्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टाइम हो गया बेटा, ऐसा टाइम पे नहीं, क्या म्यूट कर दिया करो, ठीक है? मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे को रिसीव होगा, रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, 9,000 इंटू 4 के हिसाब से वी आर गोइंग टू रिसीव 36,000। कितना पैसा मिल जाएगा हमको, 36,000। आई होप जमता है यहाँ तक, पक्का श्योर, कोई डाउट? लास्ट में एक टोटल मार देना, इसकी टोटल कितनी आ रही है, एक बार हाथ उठाओ तो जिन बच्चों ने ऐसा का ऐसा सॉल्व किया, रेज योर हैंड, मैं देखना चाहता हूँ, मैं स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को समझा था। हाथ उठाए रखना, कोई हाथ नीचे नहीं करेगा अभी, जिनको समझा, जिन्होंने ऐसा किया था सॉल्व, ऐसा का ऐसा समझा नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ऐसा का ऐसा सॉल्व किया था, रेज योर हैंड। गुड गुड। अच्छा, जिन्होंने ऐसा सॉल्व नहीं किया था, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी दिख रहे हैं, हाथ नीचे मत करो, हाथ नीचे मत करो। जिन्होंने ऐसा सॉल्व किया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ऐसा सॉल्व नहीं किया, जैसा कार्तिक, जरवान, कुणाल, मनप्रीत, भाविका, आदित्य, इनको समझा नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं किया था कि कुछ गलती की थी,
9 के बदले 10 दिया था, वो गलती समझ गई सर कार्तिक। 9 के बदले 10 किया था। हाँ सर ठीक है, 9 के बदले 10 का आंसर 10 हाँ ठीक है, ठीक सर है। तो सेम सेम सेम। जिन्होंने यही सेम गलती की थी वो हाथ उठा लो। बाकी सब सही था सर, सिर्फ 9 के बदले 10 किया। एक बार वो रेस योर हैंड, सभी सभी जिनका सही था वो हाथ नीचे नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँ। जिनका सही था वो हाथ नीचे नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँ। जिन्होंने 9 के बदले में 10 लिख दिया था वो भी हाथ उठा ले। उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट है जिनके हाथ अब तक उठे नहीं है। अमन पाली बेटा, आपसे क्या गलती हुई थी? कार्तिक, आपसे क्या गलती हुई थी? कार्तिक, वैष्णवी, जेसन, सुचेत, कुर्सिया, दिव्यांजलि, शकीला, आप लोगों के हाथ नीचे है, गलती बताओ। समझिए तो अच्छी बात है। सेम प्रॉब्लम। सेम सेम सर सेम प्रॉब्लम। सेम सेम सेम, चलो कोई बात नहीं। अभी गलती समझिए क्या था इस क्वेश्चन में, क्या ध्यान रखना था हमको। हाँ तो बेटा मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि आप खुद समझ जाओगे कि भाई जब एप्लीकेशन ही कम शेयर्स की आई तो हम ज़्यादा कैसे अलॉट कर देंगे, ज़बरदस्ती किसी को शेयर चिपकाने का नहीं। जहां हम 10 देना चाहते हैं, 9 का एप्लीकेशन है, हम 9,000 शेयर्स देंगे। कितने शेयर देंगे? 9। हम ज़बरदस्ती किसी को चिपका नहीं सकते। क्लियर है क्या यहाँ तक? मैं हटता हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो। जिनको डाउट नहीं है हाथ नीचे कर लो, अभी सभी छाप लो इसको फटाफट, हरी अब। किसी को डाउट है तो पूछ ले, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, डाउट्स का आपके। सभी के हाथ में नीचे करवा दिए, किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। आई विल सेंड द यूट्यूब लिंक। जिनका कनेक्शन नहीं हो रहा है आज के लेक्चर को, मैं यूट्यूब लिंक में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। आज डाल देता हूँ लेक्चर में यूट्यूब पे ये वाला। चलो हो गया है लिख के, तो एक बार सेकंड पार्ट लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया सभी का लिख के? कोई लिख रहा है तो हाथ उठाए, नहीं तो आगे बढ़ दिखा देता हूँ मैं। कोई लिख रहा है तो आवाज़ करे। यस। अगर हमको 88% का सब्सक्रिप्शन आया तो हम पैसा वापस कर देंगे। गुड। वो जिन्होंने प्राइवेट में लिखा है, यस, 90 से अंडर है तो सब पैसा वापस हो जाएगा। लिख लीजिए लास्ट पार्ट उस क्वेश्चन का।
एक सवाल पूछा है कि सर जो 1000 के एप्लीकेशन नहीं है वो लॉस है क्या? नहीं, वो लॉस नहीं है। वो अनसब्सक्राइब शेयर बोलते हैं। अनसब्सक्राइब शेयर्स कैन बी इशूड इन फ्यूचर। आप वो शेयर्स को फ्यूचर में इशू कर सकते हो गया क्या? यहाँ पे देखो सुनो, एक सवाल जो पूछा है मैं बता देता हूँ कि 1000 जो शेयर्स हमको कम आए, 10 आने थे, 9 आए, तो 9 पे हमने कर दिया। तो जो 1000 शेयर्स हमने इशू नहीं किए वो हमारा लॉस है क्या? नहीं, लॉस नहीं है। वो 1000 बेसिकली अनसब्सक्राइब शेयर है। मेरे को अगर फ्यूचर में पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 शेयर्स इशू कर दूंगा मैं मार्केट में। ठीक है, क्लियर है क्या जिन्होंने प्राइवेट चैट में मैसेज लिखा है? हाँ विनय बेटा बोल, डाउट है कोई? लेट आया तू आज, नालायक, क्या हुआ था तेरे को? मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ ये लेक्चर, आज देख लेना। ध्यान रखो, नेटवर्क वगैरह के इश्यूज पता नहीं क्यों आ रहे हैं। कल थोड़ा तूफान था, कहीं टावर वगैरह हिल गए दिखता है इनके। ठीक है, चलो आ जाओ, बड़े आगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दूंगा वापस से। ठीक है, मार्क क्वेश्चन नंबर 8 एज इंपॉर्टेंट। ये मेरे हाथ का बनाया हुआ क्वेश्चन है, मेरी मचाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो एबीसी लिमिटेड इज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, अंडरलाइन करो 50 ईच। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दो 50 ईच। ये एक्सीडेंट पॉइंट है, कई बच्चे यहाँ 50 ईच पे गलती कर देते हैं। एट अ प्रीमियम ऑफ 40% दे रिसीव्ड एप्लीकेशन एंड शेयर्स वे अलॉटेड बाय द कंपनी मेड द फॉलोइंग कॉल। एप्लीकेशन पे 10 रुपये का कॉल है, अलॉटमेंट पे 20 का है, फर्स्ट कॉल पे 25 का है। इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे तो प्रीमियम का पैसा पूरा एक साथ नहीं मिला ना। अच्छा, प्रीमियम कितना आएगा पहले तो इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ, तो प्रीमियम कितना आएगा? चैट पे लिखिए प्रीमियम फटाफट, प्रीमियम कितना होगा? 25 तो गलत है बेटा, 25 का तो कोई स्कोप ही नहीं है। 40 या 20? 20 आएगा। यस यस यस, जिन्होंने समझा, जिनका दिमाग चल गया। मैंने आपको 50 को अंडरलाइन करने लगाया था। कई स्टूडेंट ना ये 40% देख के भावुक हो जाते, एकदम ही पगला जाते। 40% बोल के ₹40 बोलते। बेटा ये ₹40 नहीं रहता, फेस वैल्यू का 40% रहता। तो 50 का 40% अगर आप निकालोगे ना तो प्रीमियम ₹20 है। प्रीमियम ₹20। गुड गुड, जो आप सभी सभी सही सही जा रहे हो। टोटल प्रीमियम आपको ₹20 मिलना चाहिए। प्रीमियम कितना रुपये का मिलना चाहिए आपको? ₹20 का। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने एप्लीकेशन पे 10 मंगाए, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे ये, फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस मतलब ये कॉल है, अगर मैं बोलूँ तो कॉल की टोटल कितनी आनी चाहिए? कॉल की टोटल, फेस वैल्यू 50 है, इशू प्राइस 70 हो जाएगा ना, तो कॉल की टोटल कितनी आनी चाहिए? कॉल की टोटल लिखो चैट में, कॉल की टोटल कितनी आनी चाहिए? चैट में लिखो, चैट में लिखो, 70। अब मेरे को एक चीज बताओ, 20 में से ₹15 का प्रीमियम इज विथ अलॉटमेंट, तो इसमें कितने का प्रीमियम होगा? ₹5 का। यस, चलो इतना ही हिंट मैं दूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि 15 का प्रीमियम वहाँ है, 5 का प्रीमियम यहाँ है, फाइनल कॉल आपको निकालना है कितने का आएगा। आई होप समझा ये क्वेश्चन। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। हो गया हो गया। नहीं, मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है मैं एक क्वेश्चन और पढ़ा पाऊँ करके। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने जैसा आपको बोला, मैंने आज वैसे भी मेरे सुबह के क्लासेस कैंसिल किए थे। कल आपका एक क्लास कैंसिल हो जाने की वजह से सिर्फ मैं आपका क्लास ले रहा हूँ आज, बाकी मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो वो एक क्वेश्चन होमवर्क है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए होमवर्क है। 9 वाला ईजी था, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ट्राई करके आना, ट्राई वंस। मैंने 2 मेथड बताया था आपको, एक टिक मेथड बताई थी, एक जुगाड़ मेथड बताई थी। एक बार ये कोशिश करके आना, मुझे विश्वास है, आप कर सकते हो। खुद पे विश्वास रखो, करके देखो, जमेगा। अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब सही आंसर निकलेगा, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट। करके तो देखो, शुरू तो करो। क्लियर है यहाँ तक? ये भी हो गया। जिन्होंने, हाँ बेटा, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है कर लेना। जिन्होंने किया है बट बैलेंस शीट छोड़ दी थी, तो बैलेंस शीट एक बार बना कर देख लेना। कितने लोगों ने कर लिया है? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने सॉल्व किया है इन दोनों क्वेश्चंस को? गुड, देयर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ऑलरेडी डन इट। परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू। आज तो रुला दिया आप लोगों ने। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया, आज एक बार ट्राई करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। मैं दोनों कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है जिनको वो रुकेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय बेटा, बाय।